नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे टेम्परेचर स्केल्स क्या होती हैं। तो क्लास नाइन्थ लेवल तक आपको जो टेम्परेचर स्केल्स पढ़नी है वो मेनली तीन हैं। कौन कौन सी हैं? सेल्सियस स्केल होती है, केल्विन स्केल होती है और फ़ारेनहाइट होती है। तो केल्विन स्केल जो होती है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्केल है, क्योंकि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है, क्या टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? दैट इज़ केल्विन। तो हमारे पास तीन टेम्परेचर स्केल्स हैं। कौन कौन सी हैं इसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहली हो जाएगी सेल्सियस, जो आप लोग अक्सर सुनते होंगे। इसके बाद होती है केल्विन, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट आपको मिलेगी वो होगी फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पे ये यूनिट पड़ी है। अब हमको तीनों में कन्वर्जन पढ़ना है कि तीनों में कन्वर्जन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आपको कन्वर्जन पढ़ना होगा सेल्सियस, CELCIUS, सेल्सियस। तो पहला आपको कन्वर्जन पढ़ना है कि सेल्सियस टू केल्विन कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग स्केल को, और फिर क्या पढ़ेंगे? केल्विन टू सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अगर ये दोनों कर लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक करके कन्वर्जन सारे हम लोग देखेंगे कि कैसे किस स्केल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास है सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, टी इन केल्विन। टी, कैपिटल टी याद रखिएगा, कैपिटल टी होता है और एक स्मॉल टी होता है। स्मॉल टी हमेशा टाइम रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल टी हमेशा टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ये बराबर होता है 273.15 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए, अगर हमको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, हम लोग आसानी से केल्विन में टेम्परेचर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर हमने लिख दिया है 273.15। इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए किताबों में 273 दिया रहता है, तो आप इसको 273 भी लेकर चल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कहा जाए आपसे, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। अब देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है। क्या करिए, यहाँ जो टी इन सेल्सियस रखा है वहाँ पे आप 25 रख दीजिए। तो क्या आंसर मिल जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन विल बी इक्वल टू 273 प्लस वहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या आ गया? 298 केल्विन आ गया। और ये किसका कन्वर्जन है? 25 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक निगेटिव वैल्यू होती, हमारे पास ये जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर होता ये निगेटिव में होता, तब हम लोग कैसे करते? ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो अगला क्वेश्चन जो हम देंगे उसमें एक निगेटिव वैल्यू आपको देते हैं। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, कन्वर्ट -100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर है वो निगेटिव में है 100। तो हमको करना क्या है, जहाँ पे सी लिखा है वहाँ पे आप -100 लिख देंगे। तो देखिए, सिंपल सा बन जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273। अब देखिए, ये प्लस का साइन तो रहेगा, लेकिन टेम्परेचर किस में दिया है? -100, तो ये हो जाएगा -100, ठीक है। प्लस माइनस आपको पता होगा कि माइनस होता है। 273 माइनस 100 क्या हो जाएगा? 173, ठीक है। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ गया? 173 केल्विन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आपको दो क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें हम आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना सिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कन्वर्ट 100 केल्विन इंटू सेल्सियस। तो 100 केल्विन है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बच्चे फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं। बेटा, हम यही आपसे कहेंगे कि आप फॉर्मूला चेंज मत करिएगा। जो फॉर्मूला आपके पास है सेम आप वही फॉर्मूला रखेंगे और आसानी से कन्वर्जन हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 100 केल्विन दिया है, इसका मतलब जो केल्विन वाली स्केल है उसमें आप 100 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब देखिए, करना क्या है आपको? करना सिंपल सा काम है कि ये जो 273 है इसको इधर भेज देना है। उस तरफ 273 किस में था? प्लस में था। तो जब ये LHS पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 100 माइनस ऑफ 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब बच्चे एक और दिक्कत करते हैं। क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और आंसर आ जाता है 173, जो कि गलत है। क्योंकि देखिए, साइन किस पे लगा हुआ है? निगेटिव का साइन लगा है बड़े नंबर पे, और क्योंकि निगेटिव का साइन बड़े नंबर पे लगा हुआ है इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। बड़े नंबर का साइन हमेशा हमारा आंसर में आता है, ठीक है। तो 100 माइनस 273 करेंगे तो आ जाएगा -173।
173 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास ये आ गया। लेकिन अब देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको क्यों बताते हैं जिसमें एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो दिखाते हैं कि नेगेटिव वैल्यू लेके किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सब लोग कर लें। तो हम लोग ने देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। इसमें कहा गया है कन्वर्ट -273 केल्विन। देखिए -273 केल्विन है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए क्या करेंगे। जहाँ केल्विन लिखी हुई है वहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो -273 विल बी इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक, आपने इतना कर दिया। इसके बाद क्या करना होता है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, इन दोनों को कट कर देंगे। ये दोनों कट नहीं हो सकते बेटा। क्यों नहीं कट हो सकते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव साइन है, इस पे नेगेटिव साइन है, और दोनों इक्वल टू के अलग डायरेक्शंस में है, अलग पोजीशंस पे हैं। ठीक है, इसलिए कट नहीं हो सकते। तो हमको करना क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा -273, उधर वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो -273 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस। -273 -273 माइनस माइनस आपको पता होगा प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका रहता है, अभी हमने बताया था बड़े नंबर का। दोनों में बड़े नंबर दोनों सेम है तो साइन नेगेटिव का रहेगा। और दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना आ जाएगा, 546 आ जाएगा। तो 546 वो भी किस टेम्परेचर में, नेगेटिव। ठीक है, तो -546 डिग्री सेल्सियस इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो बात हुई हमारी सेल्सियस और केल्विन में कैसे कन्वर्जन होता है। अब हम आपको बताएंगे सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं। तो जैसे सेल्सियस का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में करेंगे, उसी तरीके से फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन हम लोग सेल्सियस में भी कर सकते हैं। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, C/100 इज इक्वल टू F-32/180। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए और आसानी से आपका कोई भी टेम्परेचर दूसरे स्केल में कन्वर्ट है। मतलब सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो सकती है और फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस में कन्वर्ट हो सकती है। अब कैसे कन्वर्ट होगी, जैसे मान लीजिए आपको टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, क्या दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, और कहा गया कि इसको कन्वर्ट करिए फ़ारेनहाइट में। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जहाँ पे C लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ C लिखा हुआ है वहाँ पे आप 100 लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन, फिर से क्या है नीचे 100 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F-32 अपॉन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको आप उधर भेज दीजिए, तो 180 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 खुद बन जाएगा। तो 180 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, F-32 के बराबर आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इस 32 को इधर की ओर शिफ्ट कर देना है। उधर देखिए 32 किस में है, निगेटिव में है, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 180 प्लस 32 इज इक्वल टू F। ठीक है, 180 प्लस 32 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 212 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में हमने कन्वर्जन कर दिया और आंसर क्या आ गया, 212 फ़ारेनहाइट आ गया। इसका मतलब अगर आपसे पूछते कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आप कहेंगे कितना, 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी हुई होगी तो आप आसानी से उसको केल्विन सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। और मान लीजिए केल्विन में करना है तो आप केल्विन में भी कर सकते हैं। पहले आप सेल्सियस में बना लीजिए, फिर आप उसको आसानी से केल्विन में कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसके एग्जांपल्स हम आपको नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख के बताना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है, एट विच स्केल, एट वॉट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल शोज सेम रीडिंग। इस क्वेश्चन को सब लोग करें और इस क्वेश्चन का हम आंसर अब आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा। सभी लोग वीडियो को स्टॉप करें और इसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको इसका आंसर ज़रूर बता देंगे क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल शोज सेम रीडिंग। अगर कोई बच्चा बिना देखे इसको कर सकता है, इसका मतलब उस बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी करी है। ठीक है, तो देखिए सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग शो करेगी,
तो सेम रीडिंग क्या है, सेम रीडिंग का मतलब दोनों की वैल्यू अगर x मान ले, मतलब सेल्सियस भी x हो गया और फ़ारेनहाइट भी क्या हो गया, x हो गया, तभी तो दोनों की रीडिंग सेम हो जाएगी। ठीक है, अब किस टेम्परेचर पे दोनों की रीडिंग सेम होगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा x/100 विल बी इक्वल टू x-32/180। ठीक, अब क्या करिए, इसको और इसको दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 9 इंटू एक्स 9x बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में हो जाएगा x-32। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत आसान है। इसके बाद ये आ जाएगा 9x, अब देखिए ये 5x है। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -160 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको इधर भेज देना है, तो 9x - 5x हो जाएगा, उधर 5x प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 9x - 5x ये किसके बराबर आ जाएगा, -160 के बराबर आ गया। ठीक, अब देखिए 9x - 5x क्या होता है, 4x होता है, तो 4x की वैल्यू किसके बराबर है, -160 के बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -160/4 हो जाएगी, और -160/4 का मतलब है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री पर दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी, चाहे सेल्सियस लगाएं या आप ना लगाएं। मतलब अगर -40 डिग्री टेम्परेचर है तो -40 डिग्री टेम्परेचर दोनों स्केल में ही रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करना है, -40 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर -40 ही आएगा, और अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका आंसर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। तो ये हमारे पास 3 टेम्परेचर कन्वर्जन्स थे जो हमको क्लास 9th लेवल पर आने चाहिए, क्लास 9th लेवल तक हमको पता होने चाहिए। इसको आप सब लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही हम लोग रखेंगे। अगले लेक्चर पर कोई और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।